और 5 अक्टूबर को था कि नहीं सुखदेव जी आप जो है 5 अक्टूबर को भारी जुलूस निकलेगा, उसका नेतृत्व आप कीजिए। तो उस दिन हम 5 अक्टूबर 1975 को हमने जुलूस का नेतृत्व किए, जिसमें नरपतगंज में गोली चली पुलिस के द्वारा। उसमें कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए और हम लोग को बहुत ही कष्ट हुआ उस दिन। हाजत से लेकर हाजत में भारत खाना नहीं देने, खाना खाने नहीं दिया, न पेशाब न पखना कुछ नहीं करने दिया। जेल हाजतों में 3 बार जनता दल से MP रहे। शरद यादव देवीलाल जी के आदेश से हम लोग लालू जी को मुख्यमंत्री बना के 3 वोट से हम लोग जीते थे, आपको 90 में। नमस्कार, हमारे साथ आज ऐसे शख्स हैं कि आप भी अगर सुनेंगे इनके कार्यकाल को लेकर के, इनके राजनीतिक संघर्ष को लेकर के, तो आप भी हैरान हो जाइएगा। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि सर का जो राजनीतिक जीवन है वो कहां से शुरुआत, उन्होंने अपने जीवन काल में शुरुआत कब किया, सारी जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे न्यूज चैनल। चलिए, आपका अभी जो चैनल है बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आप चाहते हैं कि आपका चैनल आगे बढ़े और राष्ट्रीय स्तर पर आपका चैनल चले बढ़िया से, मेरी शुभकामनाएं। आपका जो राजनीतिक जीवन है वो कहां से शुरुआत हुआ था? राजनीतिक जीवन तो मेरा सही मायने में जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे उसी वक्त 62 के आसपास KV साहब थे बिहार के मुख्यमंत्री। तो हमारे बड़े क्लास फेलो जो हमसे 8 क्लास 10 क्लास 8-9 क्लास सीनियर थे, तो जब वो लोग जुलूस निकालता था नरपतगंज मार्केट में, तो जुलूस में हम लोग भाग लेते थे। स्कूल में, मिडिल स्कूल हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय से संजोग से जो भी रहा हो, लेकिन हम उस वक्त भी जुलूस में भाग लेते थे। मिडिल स्कूल का हाई स्कूल के विद्यार्थी रहते। उसके बाद हम मैट्रिक पास की, उसके बाद चले गए फारसन कॉलेज में नाम लिखा है। अब कॉलेज में भी स्टूडेंट यूनियन इस समय इंटरेस्टेड हम रहने लगे, तो उसमें मेरा राजनीतिक में उस वक्त भी मेरा कॉलेज में भी मेरा इंटरेस्ट था कि हम रहें उसमें। लेकिन जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, हमको याद है मेरे पिताजी एक बार अररिया लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े चुनाव। वो हमको लगता है उस वक्त हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे एक गुरुजी थे महेश्वरी बाबू मास्टर साहब, तो कोई मजाक में बोलते थे कि अब सुखदेव पासवान तो यहाँ थोड़े रहेगा, इसके फादर MP बन जाएंगे तो दिल्ली में रहेगा। तो उस वक्त हम हाई स्कूल में पढ़ते, तो उस वक्त आप लोगों को भी शायद याद नहीं होगा कि पहला नॉमिनेशन जो उस वक्त होता था ना, तो कमिश्नरी में होता था। सुन लीजिए, कमिश्नरी में नॉमिनेशन होता था MP का। MP के बाद तो फिर मेरा भी पहला नॉमिनेशन भागलपुर में नहीं, मेरा पहला इलेक्शन पूर्णिया में हुआ। जब अररिया पूर्णिया जिला एक था तो 89 में हम पहला नॉमिनेशन पूर्णिया में जाके दिए। MP बनने के बाद जब जिला बनवाए तब से हम अररिया में मेरा नॉमिनेशन हुआ। लेकिन हम जब उसके बाद कॉलेज से आए घर, तो छात्र आंदोलन शुरू हुआ 16 मार्च 1974। फारबी से गए पटना में यह आंदोलन शुरू हुआ, छात्र आंदोलन। धीरे धीरे जिला स्तर से ब्लॉक स्तर सब जगह छा गया। जहाँ जहाँ स्कूल कॉलेज था, छात्र आंदोलन छा गया। उसी में हम स्टार्टिंग में हमारे मित्र लोगों ने विचार हुआ कि हम लोग स्टार्टिंग करें, ओपनिंग करें आंदोलन का नरपतगंज में। तो नरपतगंज ब्लॉक में हेडक्वार्टर पर हम लोग ब्लॉक में धरना दिए। 5 आदमी आमरण अनशन पे, एक हम थे, एक नरेश सिंह, एक सुरेश कुमार मल्लिक, एक था रामानंद ठाकुर, एक ओम प्रकाश मल्लिक, ओम प्रकाश वर्मा। 5 आदमी पहला हमको याद है कि हम लोग पहला अनशन किए नरपतगंज में। उसके बाद तो स्टार्टिंग होते चला गया, आंदोलन होते चला गया और तीव्र आंदोलन हुआ नरपतगंज में। जब आंदोलन इतना तीव्र हो गया कि जब 4-5 अक्टूबर बिहार बंद किए थे कर्पूरी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। उसी क्रम में नरपतगंज में 3 अक्टूबर को हमारे कुछ मित्र जत्था लेके नरेश सिंह, 4 अक्टूबर को रामानंद ठाकुर वो जत्था लेके जेल गए। और 5 अक्टूबर को था कि नहीं सुखदेव जी आप जो है 5 अक्टूबर को भारी जुलूस निकलेगा, उसका नेतृत्व आप कीजिए। तो उस दिन हम 5 अक्टूबर 1975 को हमने जुलूस का नेतृत्व किए, जिसमें नरपतगंज में गोली चली पुलिस के द्वारा।
उसमें कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए और हम लोग को बहुत ही कष्ट हुआ उस दिन। जे हाजत से लेकर जे हाजत में भारत खाना नहीं देने दे, खाना खाने नहीं दिया, न पेशाब न पखाना कुछ नहीं करने दिया जेल हाजतों में। और क्योंकि नरपतगंज के ही थे सिंचाई मंत्री सत्यनारायण यादव, उस वक्त 74 में सिंचाई मंत्री थे, जगन्नाथ मिश्रा की सरकार में सिंचाई मंत्री था, उसके खिलाफ आंदोलन था। और इस इलाके में दबंग थे। 97 का एक तो बिहार सरकार में मंत्री, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ। उसके बाद हम लोग अररिया जेल गए, अररिया जेल में बोला गोली चला गया है, नहीं लिया तो पूर्णिया जेल में रखा, तो हम लोग पूर्णिया जेल में रहे। धीरे धीरे आंदोलन इतना तीव्र हो गया कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ही आंदोलन छा गया। हमको याद है कि 77 में इलेक्शन हुआ था, तो 9 स्टेट ऐसा था हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया का, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। आप लोगों को भी याद है कि नहीं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हम लोग तो 95 में जन्म किए। तो 77 में सुन लीजिए, 9 राज्य में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिला। जनता दल की सरकार बनी और देश के प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई 77। तो उसके बाद बढ़ते गया होते गया। और उसके बाद हम कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, नेता विरोधी दल रहे, तो हमसे उससे बहुत अच्छा मेरा संबंध भी रहा। उन्होंने 1980 में रानीगंज से हमको एमएलए का टिकट भी दिए और संजोग से कुछ 100 वोट से हम रानीगंज में हार गए। उसके बाद लगातार हम एमपी के प्रयास में रहे, लेकिन 1989 में शरद यादव जी संजोग से आज हम लोगों के बीच नहीं है। उनका बहुत बड़ा योगदान मंडल कमीशन के लिए, और हमको उन्हीं ने हमको टिकट दिया ताकि हम फर्स्ट बार हम एमपी बने। उस वक्त लालू जी, नीतीश जी, सबके नेता, हम लोग के नेता थे शरद यादव, देवीलाल, 2 नेता थे और हम लोग सब थे। जब हम एमपी हम लोग बन के गए तो देवीलाल जी का और शरद जी का विचार हुआ कि नहीं तुम लोग जाओ, पार्टी का हम लोग का डिसीजन है ग्रुप का कि लालू यादव को मुख्यमंत्री बना के लाना है। उसमें नीतीश जी थे, हम थे, छेदी पासवान, सूर्यनारायण यादव, देवेंद्र यादव वगैरह, हम लोग 14 एमपी थे जो रात दिन, जबकि वहाँ 3 उम्मीदवार हो गया पार्टी में। एक थे लालू प्रसाद यादव, हम लोगों के ग्रुप के नेता मुख्यमंत्री का, एक थे आपको रघुनाथ शाह, या तीसरा थे रामसुंदर दास। 3 मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे। और उसमें हम लोग शरद यादव, देवीलाल जी के आदेश से हम लोग लालू जी को मुख्यमंत्री बना के 3 वोट से हम लोग जीते थे। आपको 90 में लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम लोग जीते थे 3 वोट से। तो होते गया और हम लोग धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और 3 बार जनता दल से एमपी रहे। और फिर जब जनता दल विभाजन हुआ तो हम 11 महीना एमपी शरद यादव के साथ थे, तो नहीं बने एमपी हम। तो फिर जब यहाँ हार गई राष्ट्रीय जनता दल अररिया से, तब लालू जी हमको खबर किए कि सुखदेव जी आइए, आप ही वो अररिया सीट निकाल सकते हैं। फिर हम आए लालू जी के साथ, तो फिर हमको टिकट दिए, तो फिर हम जीत के गए। फिर जो भी कारण रहा है उन्हें बताएंगे हम, लेकिन थोड़ा मतभेद हमको लालू जी से हो गया। तो हम फिर 6 एमपी, 3 एमपी लोकसभा, 3 आदमी, 3 एमपी राज्यसभा से हम लोग अलग पार्टी बना के एनडीए को समर्थन दिए। और उसमें रंजन यादव थे, नागमणि जी थे, अनवारुल हक थे, कुमकुम राय थे, हम लोग भीरू बनते थे, कुमकुम राय, सब हम लोग अलग पार्टी बना के एनडीए को समर्थन दिए। और एनडीए का नेता हमको, ये लोग सभी लोगों ने हमको चुन लिया कि आप जो मीटिंग होगी एनडीए का, उस मीटिंग में आप जाइएगा। जब भी मीटिंग होती थी, वाजपेयी जी मीटिंग बुलाते थे, तो निश्चित रूप से हमको भी इन्वाइट होता था कि आप एक घटक दल के नेता हैं, आप आइए। तो वो मीटिंग में हम जाते थे। और जब हम तो लास्ट में हमको अच्छा संबंध हो गया हमको वाजपेयी जी से। तो वाजपेयी जी बोले सुखदेव जी 2000 आने वाला है 2004, तो आप लड़िएगा भारतीय जनता पार्टी से। तो हम बोले कि सर आपका आदेश होगा तो मैं लड़ लूँगा। तो भारतीय जनता पार्टी से वाजपेयी जी ने हमको टिकट दिया अररिया लोकसभा से। तो हमको जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे 90% मेरा विरोध किया, 90% विरोध किया, 10% भारतीय जनता पार्टी के साथी साथ दिया। और मास लोग, जनरल लोग मुझे साथ दे गया। और 2004 में भी हम जीत गए और 9 तक एमपी रहे। उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ 2008 में, यह क्षेत्र टूट गया। सुपौल और अररिया एक था अररिया लोकसभा में, जब अररिया अलग जिला बन गया, क्षेत्र बन गया, और सुपौल अलग क्षेत्र बन गया, उस वक्त से अभी तक हम एमपी नहीं है। लेकिन राजनीति में हम सक्रिय हैं,
हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय 26 में फिर डिलिमिटेशन होना है, फिर जनरल यह सीट संभावना है कि रिजर्व होगा, तो हम फिर एक बार प्रयास करेंगे। यानी कि छात्र जीवन से ही राजनीतिक संघर्ष आपका शुरू हुआ और अभी तक सरकार 60 वर्ष जो है राजनीति का अनुभव रहा है और 5 बार जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुका है। लेकिन सर 5 बार आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के बाद आपके क्षेत्र में आपके द्वारा जो विकास किया गया है, थोड़ा उस पर प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, हमको भी याद है कि हम लोग जब जब हम नहीं थे, जब हम एमपी बने, तो उस वक्त विकास का किरण भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के बाद हमको नहीं लग रहा है कि कुछ भी भारत सरकार से अररिया लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे पूर्णिया अररिया जिला हो या सुपौल जिला हो, उसमें कोई एक लाइन था, रेलवे की लाइन थी, हमको याद है, जो फारबिसगंज से कटिहार से फारबिसगंज गई, तो हमको लगता है अंग्रेज के टाइम का बना हुआ रेल लाइन था, वही रेल लाइन था। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं था। तो एमपी बनने के बाद सबसे पहला काम हम एनएच जो था, मिसिंग लेन था फारबिसगंज से दरभंगा, तो हमको याद है, तो जिसको हम हराए थे 89 में लोकसभा के चुनाव में, माननीय आदरणीय हमारे फादर के बहुत अच्छे मित्र थे आदरणीय डूमर लाल बैठा जी, तो हमको जब हम गए पार्लियामेंट में, हम एमपी बन के, वो भी आते थे पार्लियामेंट, सेंट्रल हॉल में मिलते जुलते थे, तो वो हमसे बोले कि सुखदेव हो, एक काज हमने क्या सकलियो, एक काज प्रयास करो, अगर भै जाए बढ़िया बात है, हमके लिए सर बतल जाए कौन काज। तो फारबिसगंज से दरभंगा राजीव गांधी के कार्यक्रम एलआरपी रोड में एक नंबर में लिस्ट में है, अगर प्रयास करो ई रोड बन जाते, इलाका का सुधार भै जाते, बहुत उद्धार भै जाते, प्रयास करिए। तो हमके लिए निश्चित रूप से जो अपने कहलिए, हमरो इच्छा है कि केनू की रोड बन जाए कि हमरा सबके आबे जाए में, दरभंगा हुए पटना हुए आबे जाए में सहूलियत है। संजोग से सरकार बनी, तो बीपी सिंह सरकार ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाए, तो उसमें हम लोग प्रयास नहीं कर पाए। उसके बाद जब देवगौड़ा जी की सरकार बनी, तो उसमें हम लोगों ने प्रयास किया, देवगौड़ा जी ने हम लोगों का बात माना, तो हम लोग फारबिसगंज से दरभंगा मिसिंग लेन था, आपको राघोपुर तक आती जाती थी, फिर प्रतापगंज के बाद इधर तो सफ़े नहीं था, मुश्किल था ना जाना, तो हम लोग बड़ी मुश्किल से तब इसको पास करवाए। वाजपेयी नहीं, देवगौड़ा जी के टाइम एनएच पास करवाए, और जब फिर बीजेपी की सरकार बनी, इंडिया की सरकार बनी, तो वाजपेयी जी से सुपर एक्सप्रेस हाईवे करवाए, जो 57 एनएच अभी आप जिस रोड से आप आए। उसके बाद विकास का काम हुआ, जुगबनी फारबिसगंज, जुगबनी कटिहार बड़ी लेन, छोटी लेन था, बड़ी लेन बनवाए। पावर ग्रिड न फारबिसगंज में था, अररिया जिला में कहीं नहीं था, सुपौल जिला में नहीं था कहीं, जब सुपौल जिला बना सिर्फ शहर से था तो हम लोग, क्योंकि मेरा क्षेत्र सुपौल भी पड़ता था, तो फर्स्ट हमने करवाया अररिया में, ज़मीन सेंक्शन करके पावर ग्रिड बनवाया, वो भी वाजपेयी जी से पैरवी करके कि हमारे यहाँ पावर का प्रॉब्लम है, पावर नहीं है हमारे यहाँ पावर ग्रिड। तो वाजपेयी जी आर के सिंह थे उस वक्त रेलवे पावर ग्रिड के ऑल ओवर इंडिया के चेयरमैन, उससे कहवाए, तब यहाँ पावर ग्रिड बना। उसके बाद फिर हम बोले कि जो हमारा क्षेत्र सुपौल भी पड़ता है, सुपौल में भी पावर ग्रिड नहीं है, तो वहाँ भी पावर ग्रिड सुपौल में भी हुआ। तो निश्चित रूप से यही सब मेन काम हुआ। और कई सड़कें हैं जो आपको अररिया से लेके आपको त्रिवेणीगंज से सुपौल से आपको सरायगढ़ जो रोड जो है, वो सुपर एक्सप्रेस ने ये था, आपको स्टेट हाईवे PWD का रोड था, इसको स्टेट हाईवे करवाए। फिर हम लोग जब हम थे, असर यादव जो मंत्री थे, तो बीरपुर से लेके आपको पिपरा होते हुए सिंहेश्वर मधेपुरा 107, हमको याद है एनएच का नंबर 106 रोड एनएच है, वो भी पास हम लोग करवाए। हमारा भी क्षेत्र पड़ता था, मधेपुरा का भी क्षेत्र पड़ता था 106, तो उन्होंने वो भी पास करवाए। उसके बाद आपको हम बीरपुर से बलुआ बाजार से जदिया से फिर आपको मुरलीगंज। लेकिन सर इतने सारे विकास करने के बाद अब की बार आप चुनावी मैदान में क्यों नहीं आए? देखिए, एक तो मेरा सीट जनरल हो गया था, और हमको नहीं लगता था कि कोई दल, राष्ट्रीय जनता दल या कोई दल रिजर्व के आदमी को जनरल सीट से नहीं देता है, समझे ना। तो हम चाहते कि हम चाहते थे हमको हाजीपुर दे, या हमको जमुई दे, या आपको समस्तीपुर में है एक सीट है वहाँ भी दे, लेकिन फिर देखें कि अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ, कौन दल किसको जाएगा, सीट नहीं जाएगा, काफ़ी विलम्ब देखे, काफ़ी समय लग गया। और लोकसभा चुनाव का हमको जो अनुभव है, जब 2-3-4 महीना पहले से नहीं प्रयास कीजिएगा, तो अचानक जाके आप सक्सेस नहीं हो पाइए। खाली लड़ना, हाँ वो लड़ लेता जो कभी उसको नहीं लड़ा है एमपी में। हम तो 5-5 बार एमपी लड़े, तो हमको शौक तो है नहीं कि किसी तरह खड़ा हो जाए जीते या हारे, तो शौक तो है नहीं।